खबर के लिए इस समय देश में दो मुद्दे ज़्यादा सुर्खियां बटोर रहे हैं। एक काशी का ज्ञानवापी मंदिर या मस्जिद, दूसरा आगरा का ताजमहल या तेजो महल है। नमस्कार जनाभास से मैं शुभम सोमवंशी आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे साथ हैं जगत गुरु परमहंस आचार्य जी। महाराज जी ने आगरा ताजमहल में शिव साधना करने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं अपेक्षित सफलता नहीं मिली। अब महाराज जी से जानेंगे कि इस पे आगे की क्या रणनीति रहेगी। देखिए, जिस समय विदेशी विधर्मियों के द्वारा, आतंकवादियों के द्वारा, आक्रांताओं के द्वारा भारतीय संस्कृति पर सांस्कृतिक अतिक्रमण किया जा रहा था, तो उन्हीं मुगल आक्रांताओं के द्वारा जैसे अयोध्या, मथुरा, काशी में जब मंदिर तोड़ा गया था, उसी दौरान वहाँ तेजो महालय भगवान शिव की जो पिंडी है उसको नीचे दाब दिया गया था। वहाँ सिर्फ मुगलों ने और कुछ नहीं किया है, मीनार किनारे खड़ी किया है बस। बाकी जो है वो भगवान शिव का मंदिर, शिवालय है। और यह आने वाले समय में जैसे राम जन्मभूमि जो है तो अतिक्रमण मुक्त हुआ, उसी तरह से जो है तेजो महालय में भी भगवान शिव की प्राण प्रतिष्ठा होगी और भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना होगी। कहते हैं सत्य परेशान होता है लेकिन पराजित नहीं होता है। तो भले थोड़ा वक्त लग रहा है लेकिन आने वाले समय में सब स्थिति ठीक हो जाएगी। और रह गई बात जो काशी की, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लला का जैसे दिव्य भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उसी तरह से बाबा विश्वनाथ का जो धाम है कॉरिडोर का निर्माण करा दिया है। अभी कुछ काम चल भी रहा है। अब रह गया वहाँ जो विवादित स्थल है ज्ञानवापी मस्जिद, उसके लिए भी कोर्ट के आदेश से उसकी वीडियोग्राफी इत्यादि शुरू हो गई है। लेकिन परेशानी यहाँ आ रही है कि जो अराजक तत्व हैं, जो उपद्रवी हैं, पता नहीं क्यों मुसलमानों को उसमें सब्र करना चाहिए, क्योंकि न्यायपालिका जो है, न्यायपालिका का सम्मान सबको करना ही चाहिए। जिसको भारत की न्यायपालिका पर विश्वास न हो, मैं समझता हूँ वो भारतीय नागरिक कहलाने लायक नहीं है। तो उसमें जिस तरह से बीच में हंगामा हुआ मुसलमानों की तरफ से, यह निश्चित रूप से कहीं न कहीं से मुसलमानों की एक खलबली है। उनको ये लग रहा है कि अगर सच्चाई सामने आई तो फिर वहाँ से वो कलंक हट जाएगा। तो इसलिए ये साफ हो गया है कि वहाँ अवश्य भी जो वहाँ ज्ञानवापी मस्जिद है उसका जो पीछे का जो उसकी दीवार है और साइड की, वो सब उसमें जो है तो मंदिर के सारे प्रूफ विद्यमान हैं। और अगर उसका पूरा तात्विक सर्वेक्षण कराया गया, खुदाई कराई गई, तो वो उसका नीचे का भाग भी जो है सारे मंदिर के ही मिलेंगे। तो आवश्यक है। और यह भी दुर्भाग्य है कि जो भारत में कन्वर्टेड मुसलमान, भारत में जितने मुल्ला हैं, ये ईसाई हैं, ये न तो यहाँ का एक भी ईसाई है न एक भी मुल्ला, ये सब कन्वर्टेड हैं, सब हिंदू से बनाए गए हैं। तो इनको पता नहीं क्यों कि उन आक्रांताओं के द्वारा जो अतिक्रमण किया गया है, इनको तो आगे आके कहना चाहिए कि ये अतिक्रमण मुक्त हो, लेकिन पता नहीं क्यों वो आक्रांताओं के द्वारा जो छीना गया था, जो मंदिर तोड़े गए थे, वो आक्रांता तो चले गए लेकिन इनके अंदर पता नहीं कहाँ से दुर्भावना आ गई है। जैसे शेर का बच्चा जो है तो बकरी के साथ रह करके बकरी की भावना बना लेता है। तो इन ईसाइयों और मुसलमानों को तो अब घर वापसी करने का समय आ गया है, अब इनको न्याय मिलने का समय आ गया है। तो इनको तो अब घर वापसी करके और हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए, रामायण पढ़ना चाहिए और इनको अपना एक सनातनी टाइटल लगा लें। लेकिन पता नहीं क्यों अब उस समय तो जो है तो मुग़लों के जो है तलवार के डर से इस्लाम कबूल किए थे, लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है। अब तो यह है कि जो सच्चाई, जो वास्तविकता है, जिसके पूर्वज हिंदू थे, वो अपना घर वापसी यदि करेगा, सरकार उसको सुरक्षा की गारंटी लेगी। और भगवान की कृपा से मथुरा और काशी का विवाद बहुत जल्दी सुलझेगा और तेजो महालय का भी सुलझेगा। और 2 लाख मंदिर कांग्रेस ने तोड़वाया था, 40,000 मुगल आक्रांताओं ने तोड़ा था। जो 2,40,000 जो मंदिर तोड़ के मस्जिदें बनाई गई थी, वो हम लोग चिन्हित कर लिए हैं। वो भगवान चाहेंगे तो बहुत जल्दी वो भी सारा जो है संविधान के दायरे में और न्यायपालिका के द्वारा, कोर्ट के द्वारा ही वह भी सब संभव हो जाएगा, वहाँ फिर से मंदिर स्थापित होगा। आगरा का ताजमहल या तेजो महल है, उसमें आपने काफ़ी प्रयास किया, आगे की क्या रणनीति रहेगी आपकी? मैं आगे के लिए हमने सोचा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की शरण लेंगे और सुप्रीम कोर्ट से ही उसको जो है प्रयास करेंगे और उसका हम पूरा तात्विक सर्वेक्षण के लिए जो है प्रयास करेंगे। कभी न कभी देखिए, जो वास्तविकता है, जब उसका पूरा तात्विक सर्वेक्षण होगा तो अपने आप शिवलिंग वहाँ से प्रकट हो जाएगा। जी,
आप थे जगत गुरु परमहंस आचार्य, जिन्होंने काशी मस्जिद विवाद और साथ ही साथ आगरा के ताजमहल या तेजो महल विवाद पे अपनी राय रखी। खबरों के लिए देखते रहिए जनाभास, जन जन का खास।